हेलो फ्रेंड, आज के शॉर्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक जो सोसाइटी के अंदर जो चलने वाली बीमारी है, साइकेट्रिक कंडीशन जिसको बोल सकते हैं, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के बारे में अपन अगर बेसिकली देखते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है तो उसका शॉर्टली अपन डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे। डिप्रेशन का मीन होता है डिक्रीज पर्पजफुल साइकोमोटर एक्टिविटी। अगर कोई भी पर्सन है जिसका डेली रूटीन अगर चेंज हो जाता है, जो पर्पजफुल है, तो चेंज हो जाता है या फिर एकदम बंद, वो अपने आप को काम करना ही बंद कर लेता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डिप्रेशन। मूड स्विंग होना, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन में आती हैं। अब बात करते हैं कि जो ब्रेन्स के अंदर जो केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं या फिर न्यूरोट्रांसमीटर जिनको बोलते हैं, उनमें से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनका लेवल बॉडी में कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट होता है। उनमें से जैसे नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, इसके अलावा सीरोटोनिन हो गया, या फिर 5-HT सीरोटोनिन का दूसरा नाम, उनका लेवल बॉडी में कम होने लगता है। अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो इसको दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द साइकेट्रिशियन। फर्स्ट इसका काउंसलिंग, सेकंड इसका हो गया एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के अंदर 3 टाइप की मेडिसिन यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप आता है उसको TC ग्रुप बोलते हैं, सेकंड जो ग्रुप आता है उसको MAOI ग्रुप बोलते हैं, थर्ड जो ग्रुप आता है उसको SSRI ग्रुप बोलते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप आता है TC है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती है, ये मेनली मतलब कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है। इसके अंदर जो ओल्ड एज है उन मरीज़ों को ये दवाई तो अवॉइड करता है डॉक्टर, क्योंकि ओल्ड एज में इसी चेंजेस देखने को मिलता है। और ये जो ड्रग्स होती है वो कार्डिक डिसरिथमिया करती है। तो इन ड्रग्स में 4 टाइप के ड्रग्स आती है। फर्स्ट जो ड्रग्स है उसको बोलते हैं क्लोमिप्रामाइन, दूसरी जो ड्रग्स आती है वो बोलते हैं इमिपेनम, थर्ड जो ड्रग्स आती है उसको बोलते हैं एमाइट्रिप्टिलिन, और जो फोर्थ जो ड्रग्स आती है उसको बोलते हैं ट्रिप्टिलिन। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप आता है MAOI, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। उस ग्रुप से 2 टाइप की मेडिसिन आती है, एक तो होती है सेलानाजीन, दूसरी जो मेडिसिन आती है उसको बोलते हैं फेनालाजाइन। ये जो मेडिसिन होती है, इन मेडिसिन के यूज़ के बाद में अगर कोई मरीज़ कंटिन्यू ये मेडिसिन ले रहा है तो उसको चीज़ प्रोडक्ट अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इस ऐसी कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन क्राइसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। अब जो थर्ड ग्रुप आता है उसका नाम है SSRI, सीरोटोनिन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। इस ग्रुप के अंदर 2 मेडिसिन आती है, एक तो है सर्टालिन आती है, दूसरी आती है फ्लोमाजिन। थैंक यू, लेट दिस वीडियो।